नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ऑनलाइन डफर स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज 69,000 को लेकर बात करने वाले। दोस्तों 69,000 में होने वाली सुनवाई को लेकर, जो कि दोस्तों 7 जुलाई को देखने को मिलेगी, मॉडिफिकेशन को लेकर। इसके साथ दोस्तों अन्य मुद्दों की भी दोस्तों कई सुनवाइयां होने वाली हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के अंदर हो या फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि ऐसे में अगर देखा जाए, कल दोस्तों मॉडिफिकेशन लिस्टेड हो चुका है और लिस्टेड हो जाने की वजह से कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ा विवाद का विषय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों, इस मुद्दे में अगर बात करें, बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी भी दोस्तों शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो मॉडिफिकेशन लिस्टेड करवाया गया वो थर्ड पार्टी की तरफ से है। अब ऐसे में यहाँ पे क्या होने वाला, मॉडिफिकेशन के अंदर किन बिंदुओं पर बहस होने वाली है, क्या सरकार को दोस्तों राहत मिल सकती है, काउंसलिंग और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है कि नहीं हो सकती, इस चीज़ को लेकर हम बात करेंगे। और 7 जुलाई में नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से जो कहा गया है, उस मुद्दे पर भी हम बात करने वाले हैं। 69,000 काउंसलिंग संबंधी एक और दोस्तों यहाँ पर जो नोटिस है वो देखने के लिए मिल रहा है, इस पर भी हम बात करने वाले। साथ में अगर बात करें यूपीपीएससी परीक्षाओं, साथ में रिजल्ट में दोस्तों आपको तेजी देखने के लिए मिलेगी और पीसीएस इंटरव्यू भी दोस्तों जल्द आरंभ हो सकते हैं, ऐसी अपडेट भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। तो बनवा सारी अपडेट हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपसी को लेटेस्ट वीडियोज नोटिफिकेशन मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी आपसे टेलीग्राम चैनल और साथ में वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, लिंक आपसी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें तो 69,000 काउंसलिंग संबंधित नोटिस को लेकर लगातार अभ्यर्थी अपने अपने जिलों का नाम लेकर कमेंट करके वैसे ही पूछते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, कई जिलों की तरफ से आपकी जो दस्तावेज है, मतलब जो डॉक्यूमेंट है, वापस किए जा रहे हैं। अब ऐसे में अभ्यर्थी बार बार परेशान है। किसी का दोस्तों अगर बात करें, जो जिला मिला है वो 400-500 किलोमीटर दूर है, पहले बड़ी मुश्किल से वहाँ पे पहुँचे थे, अब जाके उनको डॉक्यूमेंट भी वापस लेने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो समस्या देखने के लिए मिल रही है, इसको लेकर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप यहाँ पे एक नोटिस देख रहे होंगे, जो कि आप सभी के सामने है, जो कि हाथ से लिखा हुआ है, कल शाम से वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको लेकर दोस्तों कल देर रात को मैंने कम्युनिटी के अंदर पोस्ट भी लिख करके डाली थी कि जब तक 100% ऑथेंटिक नहीं हो जाएगा तब तक इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि आप सभी को बताना चाहूँगा, इससे पहले दोस्तों आपने 2 नोटिस और भी देखे थे, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। आप सभी इसके माध्यम से देख सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे, सबसे पहला जो नोटिस जारी हुआ था दोस्तों प्रतापगढ़ से हुआ था, जो कि आप सभी के सामने, जो कि आपको पहले देखने के लिए मिला था, लेकिन जारी हुआ था दोस्तों अमेठी का। इसके ऊपर दोस्तों बाकायदा आप देखेंगे सिग्नेचर वगैरह देखने के लिए मिल रहे हैं। दूसरे के अंदर भी दोस्तों आप सभी देखेंगे तो देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि अमेठी का है। इसके अंदर भी दोस्तों आपको सिग्नेचर देखने के लिए मिल रहे हैं। मतलब दोस्तों यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि अधिकारी के द्वारा दोस्तों इसको जारी किया गया है। लेकिन जो तीसरा दोस्तों यहाँ पे आपके सामने देखने के लिए मिल रहा है, इसको लेकर जैसे ही दोस्तों आज शाम तक हम अपडेट करेंगे, उम्मीद की जाती है दोस्तों लखीमपुर के अभ्यर्थियों से कांटेक्ट किया जाएगा जो आसपास के वहां पे होंगे। अगर आप में से कोई बिलोंग करता है तो आप भी हमें फेसबुक आईडी के माध्यम से दोस्तों कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक ऐसा नोटिफिकेशन वायरल किया जाए जिसके अंदर देखने मिल रहा है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के मूल अभिलेख वापसी प्रत्येक कार्य दिवस में अपराह्न 12 बजे से 3 बजे तक दोस्तों किया जाएगा। आज्ञा से दोस्तों आप सभी के सामने लिखा हुआ है, लेकिन ना तो दोस्तों इसके ऊपर कोई सिग्नेचर है और ना कुछ है। तो ऐसे में दोस्तों इस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। कल देर रात तक दोस्तों जारी हो रहा था, मतलब वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा था सोशल मीडिया पर, लेकिन मैंने आपको पोस्ट करके बता दिया था, जैसे ही ऑथेंटिक होगा मैं आपको बता दूंगा। फिर काफ़ी अभ्यर्थी बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे सर किस जगह का है। तो दोस्तों ये है लखीमपुर का। अगर आप में से कोई अभ्यर्थी वहाँ से बिलोंग करता है या फिर अन्य डाइटों से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ जाकर के कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि आपके आसपास का किसी का तो होम डिस्ट्रिक्ट मिला होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी को होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है, जितनों को होम डिस्ट्रिक्ट मिला है वो जाकर के वहाँ पर कॉन्टैक्ट करें। और जो भी सूचना मिलती है, मैंने अपनी फेसबुक आईडी दी है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर, वहां जाकर के दोस्तों आपसे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से और भी अभ्यर्थियों को जानकारी मिल पाएगी। क्योंकि आपको पता है सभी डाइट पर जाना हमारा तो संभव नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अभी दोस्तों लखीमपुर का ये वायरल हुआ है, आपसे जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी दोस्तों अगर बात करें, इस नोटिस की पुष्टि कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। जो भी जानकारी होगी आप सभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों मॉडिफिकेशन को लेकर, जिसकी सुनवाई दोस्तों 7 तारीख को होने वाली है। इसको लेकर अभ्यर्थियों में आपस में दोस्तों मनमुटाव देखने के लिए मिल रहा है। क्या यहाँ पर राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों का ऐसा मानना है कि जब 14 तारीख को सुनवाई होने वाली थी तो 7 को क्यों लिस्टेड करवाया गया है। इस मामले को लेकर जैसा कि दोस्तों आप सभी को याद होगा, मैं आपको फिर कुछ चीज़ें याद कराना चाहूँगा कि पिछली सुनवाई के अंदर जब दोस्तों वहाँ सुनवाई देखने के लिए मिल रही थी तो वहाँ पर यह कहा गया था 3 जज नहीं बैठ रहे हैं।
इस बेंच के अंदर 3 जज दोस्तों यहाँ बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक बड़ा बेनिफिट है, मामला सुना जा सकता है। ठीक है, अब इस मॉडिफिकेशन के अंदर जो अभ्यर्थी की तरफ से दाखिल किया गया, साथ में इसमें यह भी बताया गया है कि सरकार की तरफ से भी एक मॉडिफिकेशन आया है। तो ऐसे में सरकार जाके के दोस्तों इस मुद्दे पर बहस करवा सकती है। उसी दिन आंसर की केस की भी सुनवाई होने वाली है। तो यहाँ पे अगर वो सीनियर्स को भेजते हैं तो आंसर की केस भी दोस्तों उसी बेंच के अंदर लगा है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि किसी और बेंच के अंदर लगा होता तो पहले वहाँ पे सुनवाई शुरू होगी या फिर यहाँ पे शुरू होगी। तो यहाँ पे दोस्तों पहले जो सुनवाई शुरू होगी वो होगी मॉडिफिकेशन को लेकर। तो जो सीनियर जाएंगे 100% बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा सरकार की तरफ से। अब मैं दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि मॉडिफिकेशन के अंदर कौन कौन से जो पॉइंट है वो रखे गए हैं, जो सरकार के अंदर भी कौन कौन से जो पॉइंट है वो रखे गए हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि यहाँ पे गलत तरीके से तथ्यों को बताया गया है। मतलब यहाँ पे जो कुछ पॉइंट है वो छुपाए गए हैं, जिस आधार पे जो 9 तारीख को सुनवाई हुई थी वहाँ पे सरकार की तरफ से जो पॉइंट है वो नहीं रखे गए, लेकिन शिक्षा मित्रों की तरफ से रखे गए। उसके आधार पर उनको 37 या सीटें रिजर्व कर दी गई। पहला पॉइंट ये है कि तथ्यों को छुपा करके बताया गया है जज साहब के सामने। दूसरा पॉइंट दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पर ये कहा गया कि आपके द्वारा भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी स्टे नहीं दिया गया है, लेकिन पदों को होल्ड करने की वजह से जैसा कि आपको बताया कि भर्ती रुक गई है। अब इन पदों को अगर निकाल दिया जाता है, मतलब रिलीज़ कर दिया जाता है, तो 69,000 पदों पर भर्ती आरंभ हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इस पॉइंट को भी क्लियर किया गया है कि फिलहाल की डेट के अंदर कोई भी शिक्षामित्र एज ए सहायक अध्यापक की पद पर कार्यरत नहीं है। जितने भी शिक्षामित्र हैं वो ऐसे शिक्षामित्र कार्यरत हैं। इनकी तरफ से यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो शिक्षामित्र यहाँ पे मतलब कार्य कर रहे हैं उनको शिक्षामित्रों के अनुसार ही दोस्तों जो है वेतनमान दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें, जैसा कि आपको बताया कि अगर वो सहायक अध्यापक पद पर होते तो उतना वेतनमान यहाँ पर देखने के लिए मिलता। तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे लिखा हुआ कि 69,000 पदों पर भर्ती आरंभ करने का जो आदेश है वो सरकार को दे दिया जाए। तो यही 200 पॉइंट अगर देखा जाए तो सरकार की मॉडिफिकेशन के अंदर भी लिखे हुए, सरकार भी यही चाहती है जो सहायक अध्यापक पद पर शिक्षा मित्र नहीं है। और साथ में अगर बात करें 37,339 पदों को सरकार भी दोस्तों यहाँ से जो निकलवाना चाहती है। तो इस चीज़ को लेकर अगर देखा जाए तो 14 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है, जैसा कि जज साहब की तरफ से ही पहले कहा गया था, सरकार चाहे मॉडिफिकेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तो 6 तारीख के बाद में हम सुनवाई करवा सकते हैं। खुद जज साहब की तरफ से टिप्पणी की गई थी, आप सभी को पता ही होगा, मैंने आपको बताया था। तो इस केस के अंदर दोस्तों यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन छात्रों की तरफ से दाखिल किया गया उसमें भी लगभग सरकार के उन्हीं पॉइंटों को रखा गया है। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से दोस्तों मौजूद पैरवी, जैसे मैंने कल रात को आकर के आपको सारी चीज़ें बताई थी, उसी के आधार पर की जाती हैं। तो बेनिफिट दोस्तों यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और काउंसलिंग प्रक्रिया और नियुक्ति प्रक्रिया भी आरंभ हो सकती है। क्योंकि सबसे बड़ा जो डाउट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है वो अगर दोस्तों यहाँ क्लियर हो जाता है कि शिक्षा मित्र और साथ में अगर बात करें सहायक अध्यापक पद वाला, है ना, ये मामला दोस्तों 21 तारीख की सुनवाई से लेकर आज तक की डेट के अंदर छुपा हुआ है कि जज साहब को ये पूरे तरीके से स्पष्ट है या नहीं है। अगर ये क्लियर हो जाता है तो 100% 99% जो केस है दोस्तों यहाँ पे जो सॉल्व होता हुआ दिखाई दे जाएगा। क्योंकि आपको पता है इस केस को लेकर सरकार को भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि सरकार ने अपने मॉडिफिकेशन के अंदर भी इस बात को स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। तो 7 जुलाई को अगर देखा जाए 69,000 के मामले में डेट लगेगी या फिर 14 तारीख के मामले के साथ में टैग करवा दिया जाएगा या फिर राहत मिलेगी, ये सब कुछ दोस्तों निर्भर करेगा एक मजबूत पैरवी के ऊपर। क्योंकि आपको पता है जो 14 तारीख को सुनवाई होने वाली थी या फिर इससे पहले जो मॉडिफिकेशन सरकार ने दाखिल किया ही था, अब दाखिल क्यों किया था, बहस करने के लिए किया होगा। अब यहाँ पर 7 दिन अगर पहले सुनवाई तो आधा मामला दोस्तों यहाँ पर जो है क्लियर हो सकता है, जिससे कि आने वाले समय के अंदर 14 तारीख को जो सुनवाई रहेगी दोस्तों उसमें अगर देखा जाए जो कट ऑफ मुद्दे पर बहस आपको देखने के लिए मिल जाएगी। क्योंकि आप सभी को पता है शिक्षा मित्रों की तरफ से भी अपनी डायरेक्शन एप्लीकेशन मतलब रिप्लाई मॉडिफिकेशन के अंदर भी ये चीज़ें रखी गई हैं। जैसा कि आपको पता आर्टिकल 14 का उल्लंघन हुआ, 2 भाई वाला जो गेम है वो भी वहाँ पे दोस्तों रखा गया है। तो ऐसे में इन मुद्दों पर दोस्तों जो है आसानी से 14 तारीख को बहस देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, जो अभ्यर्थी मुझे बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे क्या 7 के बाद में भर्ती आरंभ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि एक तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है दोस्तों सहायक अध्यापक और शिक्षा मित्र पदों वाला। अगर इस पर सरकार चाहे तो बहस करवा सकती है। और साथ में जैसा कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से कहा गया था कि इस जुलाई के अंदर ही हम नियुक्ति पत्र दे देंगे, तो एक अच्छा मौका भी है यहाँ पे जाकर के दोस्तों जो अपने पक्ष को रख सकते हैं मजबूती से, जिससे कि बेनिफिट मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभ्यर्थी दोस्तों चाहें तो अच्छे तरीके से सरकार पर दबाव बना करके सरकार को न्यायालय के अंदर भेज सकते हैं। जैसा कि आपको पता है आंसकी के केस के अंदर तो जाना ही है, तो बेनिफिट मिल जाएगा। 6 तारीख को सरकार की तरफ से डाटा मांगा गया है, सरकार ने वो दाखिल करना है ये 6 जुलाई को। तो ऐसे में 7 जुलाई को बहस भी बड़ी आसानी से देखने
देखने के लिए मिल सकती है। बाकी जो भी चीज़ें होंगी दोस्तों आपको पता चल गई होंगी। मुझे उम्मीद है कि मॉडिफिकेशन के अंदर वही पॉइंट रखे गए जो कि सरकार की तरफ से रखे गए हैं, और सरकार ने और भी कई अच्छे पॉइंट दोस्तों इसके अंदर रखे हैं, जैसा कि पदों के बारे में, या फिर अगर हम बात करें भोला प्रसाद ऑर्डर के बारे में, जिसके अंदर ये कहा गया था कि 6 महीने के अंदर भर्ती पूरी करानी है। और साथ में आप सभी को पता होगा दोस्तों और भी कई पॉइंट जो रखे गए हैं। आनंद कुमार वाला जो ऑर्डर है 1,37,000 पदों 1,37,000 पदों के, काफ़ी कुछ दोस्तों हो सकता है 7 जुलाई को। यहाँ पे अगर बात करें सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाता है, जो अभ्यर्थी बार बार कमेंट करके ये पूछे हैं कि 7 जुलाई को क्या होगा, डेट लगेगी, टैग होगा या फिर राहत मिलेगी। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर दोस्तों मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, और मॉडिफिकेशन के अंदर वही चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। बाकी आप लोग इंतजार करिए अब 7 तारीख को सरकार की तरफ से क्या रहता है, सरकार किस तरीके से दोस्तों जो पक्ष रखती है, और साथ में जो बीएड बीटीसी अभ्यर्थी क्या वो भी अपने अधिवक्ताओं को यहाँ पर उतारने वाले हैं, और उतारते हैं तो कितने अधिवक्ता उतारेंगे, ये सारा मामला आपको देखने को मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप सभी के मन के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे मॉडिफिकेशन के संबंध में, उनके बिंदुओं के संबंध में, और साथ में नियुक्ति काउंसलिंग प्रक्रिया के संदर्भ में, और सीएम योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से जो कहा गया है वो भी यहाँ पूरा हो सकता है कि जुलाई में नियुक्ति पत्र, ठीक है। साथ में काउंसलिंग का नोटिस मैंने आपको बता दिया है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों यूपीपीएससी को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, आज से 3-4 दिन पहले दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था, जैसा कि दोस्तों यूपीपीएससी के अंदर जो सदस्यों की संख्या वो कम है, अधिकारियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम रह गई थी। तो ऐसे में जो इंटरव्यू वगैरह वो नहीं होने की संभावना थी, और सारी जो परीक्षा होने वाली आगामी समय के अंदर उन पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ने वाला था। तो यहाँ पर दोस्तों एक अच्छी खबर आपको देखने के लिए मिल रही है कि लोक सेवा आयोग को दोस्तों 3 नए सदस्य मिल गए। तो ऐसे में अगर बात करें, जो 8 सदस्यों की दोस्तों जगह थी उसमें से 3 पद अभी भी खाली हैं, 3 पद और जोड़ दिए जाएं तो परीक्षाओं की गतिविधियों के अंदर दोस्तों यहाँ पर तेज़ी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि आगामी समय के अंदर कई सारी परीक्षाएं भी देखने के लिए मिल रही हैं, आप सभी यहाँ पर देख ही रहेंगे। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर 3 पद और बढ़ चुके हैं, जिससे कि आगामी समय के अंदर काफ़ी बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा, और साथ में अभ्यर्थी को ही फायदा होगा। कहीं ना कहीं दोस्तों जो पता है आपको मामले लटके रहते हैं सदस्यों की कमी की वजह से, और कहीं ना कहीं लोक सेवा का काम तो आपको पता ही है, और यूपीपीएससी तो उसका ही बाप है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी देख सकते नए सदस्यों के आने से इंटरव्यू का रास्ता साफ हो गया। बात करें दोस्तों पीसीएस को लेकर, और साथ में अन्य परीक्षाओं को लेकर भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में दोस्तों 3 नए सदस्यों ज्वाइन करने से पीसीएस 2018 के इंटरव्यू का रास्ता साफ हो गया है। यूपीपीएससी जल्दी दोस्तों इंटरव्यू का कार्यक्रम घोषित कर सकता है। ऐसे में पीसीएस 2018 के अंतिम चयन परिणाम, और साथ में आपको पता है पीसीएस 2019 के मुख्य परीक्षा का आयोजन भी पहले शुरू होने की उम्मीद है, और इससे 2019 के दोस्तों अभ्यर्थियों को चयन के अवसर बढ़ेंगे। और 3 नए सदस्यों की नियुक्ति से पहले आयोग में केवल 2 सदस्य रह गए थे, जिससे कहीं ना कहीं आपको पता है कि इंटरव्यू और साथ में परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो प्रभावित होने की पूरी उम्मीदें बन रही थी। लेकिन फिलहाल दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है, बेनिफिट आप सभी को होगा। तो ये थी दोस्तों पीसीएस के बारे में, साथ में लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी। उम्मीद है कि आगामी समय के अंदर जो परीक्षा होने वाली है और साथ में जो इंटरव्यू होने वाले हैं उसको लेकर दोस्तों लोक सेवा आयोग की जल्द दोस्तों कोई कार्यक्रम जो है रिलीज किया जाएगा। जैसी कोई जानकारी निकली लगातार आप सभी को लर्न फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन की टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।